कई बार ऐसा होता है ना कि हम रोज बदलाव की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं। तो चलिए आज इसी चीज को बदलने के लिए एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क को समझते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सवाल से, एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। वो क्या है? वो ये है कि आखिर क्यों हमारा बदलने का वादा रोज टूट जाता है। और मजे की बात यह है कि असली प्रॉब्लम वो है ही नहीं जो हमें ऊपर से दिखती है। असल में सारी जड़ वो हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक लड़ाई में है। ये जो ठहराव वाली फीलिंग है ना, बहुत जानी पहचानी है। दिन निकलते जाते हैं, हफ्ते, महीने, और हम देखते हैं कि हम तो वहीं के वहीं हैं, अपने बड़े गोल्स की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए, असल में होता क्या है, हमारे अंदर ही ना दो हिस्से हैं जिनके बीच एक जंग चलती रहती है। एक हिस्सा है जो बस आराम करना चाहता है, बहाने बनाता है कि चलो कल कर लेंगे। और दूसरा हिस्सा है जिसके बड़े बड़े सपने हैं, जो कुछ कुछ बड़ा करना चाहता है। और होता क्या है, ज्यादातर वो आराम वाला मन ही जीत जाता है। और यही वजह है कि हम कोई एक्शन ही नहीं ले पाते और बस उसी गोल गोल चक्कर में फंसे रहते हैं। तो ग्रोथ में जो तकलीफ होती है ना, उससे बचने के लिए हमारा दिमाग हमें आसान रास्ते दिखाता है। सबसे आसान रास्ता क्या है? फोन। घंटों तक स्क्रॉल करते रहो। क्यों? ताकि हम खुद से वो मुश्किल सवाल न पूछें कि मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूं। तो अब पॉइंट ये है कि अगर असली लड़ाई आराम और मुश्किल काम के बीच की है, तो इसका सीधा मतलब है कि हम अपनी सारी एनर्जी गलत जगह लगा रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ टूटता है, वो है मोटिवेशन का। ये विश्लेषण कहता है कि मोटिवेशन पर निर्भर रहना ही सबसे बड़ी गलती है। पता है क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक नशे जैसा है, एक हाई देता है लेकिन फिर फुस। ये भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है और इसका असर बहुत जल्दी चला जाता है। लेकिन मोटिवेशन का ठीक उल्टा है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मूड कैसा है, आप कैसा फील कर रहे हैं। ये बस काम करता है और असली सॉल्यूशन यही है। तो सवाल अब ये उठता है कि ये डिसिप्लिन, ये अनुशासन लाएं कैसे? तो चलिए अब आते हैं इस पूरे फ्रेमवर्क के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। यह है एक 21 दिन का चैलेंज जो इस अनुशासन को बनाने के लिए है। इस प्लान को डिसिप्लिन इंजेक्शन की तरह सोचिए। यह एनोलॉजी कमाल की है ना? जैसे इंजेक्शन लगता है तो थोड़ा दर्द होता है, लेकिन वो लंबी बीमारी ठीक कर देता है। बिल्कुल वैसे ही ये प्लान है। थोड़ी सी तकलीफ शुरू में, लेकिन फायदे लॉन्ग टर्म हैं। सिर्फ 21 दिन, ये वो टाइम है जो इस नए डिसिप्लिन्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे दिमाग में इंस्टॉल करने के लिए सुझाया गया है। समझ लीजिए कि ये एक आदत बनाने का पहला स्टेप है। और ये पूरा प्लान टिका है सिर्फ 4 बहुत ही सिंपल बेसिक आदतों पर। करना बस ये है कि इन्हें 21 दिन तक लगातार करना है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर बदलाव की पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। पहला कदम, और शायद सबसे मुश्किल भी, रात को सोने से पहले फोन को खुद से दूर रखना। पता है, ये सिर्फ हमारी नींद ही खराब नहीं करता, बल्कि अगले दिन की पूरी एनर्जी चूस लेता है। तो दिन का अंत इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से वापस छीनना, यही हमारी पहली लड़ाई है। अच्छा, दूसरा कदम ये है सुबह की डिसीजन फटीग को खत्म करना। मतलब सुबह उठकर ये सोचने में ही कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है कि अरे आज क्या करना है ना? इसकी जगह अगर रात में ही एक क्लियर प्लान बना हो तो सुबह उठते ही बस एक्शन मोड ऑन। अब तीसरा स्टेप है मोमेंटम बनाना। दिन की शुरुआत एक छोटी सी जीत के साथ, जैसे ही उठो अपना बिस्तर ठीक कर लो। इससे क्या होता है? एक डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। ये छोटी सी जीत पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट कर देती है। कमाल है। लेकिन सुनिए, सिर्फ ये आदतें अपना लेना ही काफी नहीं है। इन्हें बनाए रखने के लिए न सोच को भी बदलना पड़ेगा। और यहीं पर आता है एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट। ये है हाथी की नज़र का कॉन्सेप्ट। ये एक मेटाफॉर है जो हमारी एक बहुत कॉमन मेंटल मिस्टेक को दिखाता है। हमारी आदत होती है कि हम अपनी मुश्किलों को असल से कहीं ज्यादा बड़ा करके देखते हैं। एक छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। और जानते हैं, आज के जमाने में ये हाथी की आंख क्या है? सोशल मीडिया। बिल्कुल, ये हमें दूसरों की जिंदगी की एक परफेक्ट, चमकती हुई और अक्सर झूठी तस्वीर दिखाता है। और फिर जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें अपनी ही जिंदगी और अपनी कोशिशें बहुत छोटी लगने लगती हैं। और यहीं से आता है हमारा चौथा और आखिरी कदम। क्या है वो?
दिखावे की दुनिया से दूर रहना। ये जो 21 दिन का प्लान है ना, ये कहता है कि बाहर देखना बंद करो और अंदर देखो। अपनी रेस पर फोकस करो, दूसरों की नहीं। तो ठीक है, मान लिया 21 दिन पूरे हो गए, उसके बाद क्या? ये बदलाव एक परमानेंट आदत कैसे बनेगा? देखिए, लंबे समय तक टिके रहने का सीक्रेट कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स में छिपा है। पहला, अपने गोल्स में इतने बिजी हो जाओ कि दूसरों की जिंदगी में झांकने का टाइम ही ना मिले। दूसरा, रोज छोटे छोटे फैसले लेने की अपनी पावर को बढ़ाओ। और तीसरा, अपना एक रोड मैप बनाओ और उस पर हर दिन काम करो, क्योंकि असली ग्रोथ बाहर दिखाने में नहीं, अंदर से होती है। और आखिर में ये सारी बातें आकर एक ही सवाल पर रुकती हैं। आज से ठीक 21 दिन बाद कोई इंसान कहाँ होगा, ये सोचना जरूरी है, क्योंकि भविष्य वो कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये तो उन डिसिप्लिन्ड फैसलों का रिजल्ट है जो आज लिए जाते हैं।